और अब खबर मुंबई से है। रोहित शेट्टी के घर पर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में एक और खुलासा हुआ है। पता यह चला है कि हमलावरों ने पुणे के एक शख्स से गाड़ी खरीदी थी। गिरफ्तार आरोपी आदित्य गायकी ने यह गाड़ी खरीदी थी। आदित्य ने 30,000 रुपए में यह गाड़ी खरीदी थी। आरोपी आदित्य गायकी समर्थ पोमाजी ने जुहू इलाके में इस गाड़ी को छोड़ दिया था, यानी कि पुणे से जुहू ये लोग इस गाड़ी में आए थे। आरोपियों को शुभम लोनकर, जो इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आ रहा है, वो लगातार निर्देश दे रहा था। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर फायरिंग हुई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच लगातार जांच कर रही है। पुलिस की जांच में अब यह बात सामने आई है कि हमलावर जिस गाड़ी में सवार होकर रोहित शेट्टी के घर हमला करने पहुंचे थे, वो गाड़ी पुणे के रहने वाले एक शख्स की है। उस शख्स ने यह गाड़ी कुछ दिनों पहले गिरफ्तार आरोपियों में से एक आदित्य को करीब 30,000 रुपए में बेच दी थी। गाड़ी बेचने वाले शख्स ने आदित्य का सादे कागज पर सिग्नेचर भी लिया था। बाद में आदित्य और इस मामले में दूसरा जो गिरफ्तार आरोपी है समर्थ, इन दोनों ने ये गाड़ी मुंबई में जुहू इलाके में पहले से इन्होंने जगह तय की हुई थी कि यहां पर छोड़ना है, उसे वहां पर छोड़ दिया था। गाड़ी खरीदने और मुंबई में गाड़ी कहां छोड़नी है, इसके बारे में सीधा डायरेक्शन उन्हें शुभम लोनकर इन दोनों को दे रहा था। पुलिस के मुताबिक गाड़ी खरीदने और मुंबई तक पहुंचने वाले लोगों को यह पता नहीं है कि शूटर कौन है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाद में शुभम लोनकर ने ही शूटर को गाड़ी छोड़ने और फायरिंग करने का आदेश दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी जो क्राइम हुए हैं उसमें इसी तरीके की जो मोडस ऑपरेंडी है, यानी कि इसी तरीके के काम करने का जो तरीका वो फॉलो किया जाता है। कई छोटे छोटे ग्रुप्स को एक अपराध के लिए लगाया जाता है, लेकिन एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती। ये सावधानी जो गैंगस्टर हैं बरत रहे हैं। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में अब जो खुलासा हुआ है, उस खुलासे के तहत क्राइम ब्रांच दरअसल इस मामले में लगातार जांच कर रही है और पुणे पुलिस ने ही 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। और अब एक और इस हमले का पुणे कनेक्शन निकलता हुआ सामने आ रहा है। जिस गाड़ी से ये लोग रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने पहुंचे थे, उस गाड़ी को इन लोगों ने, आदित्य ने और समर्थ ने पुणे से खरीदा था। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जिस शख्स से गाड़ी खरीदी गई थी उसने इनके एक साइन लिए थे सादे कागज पर, या हो सकता है शायद वो सेल लेटर भी कई बार होता है कि सेल लेटर पर साइन करके लोग गाड़ी दे देते हैं, तो शायद ऐसा हुआ होगा इस मामले में। इसकी भी जांच चल रही है। 30,000 रुपए में गाड़ी खरीदी। इस गाड़ी को फिर ये लोग पुणे से यहाँ मुंबई लेकर आए, फिर मुंबई में जुहू के पास इस गाड़ी को छोड़ दिया गया। फिर रोहित शेट्टी के घर पहुंचे और वहां पर फायरिंग की है। तो पुणे से दूसरा कनेक्शन जुड़ता हुआ इस वारदात का, रोहित शेट्टी के घर हुए अटैक का दूसरा कनेक्शन सामने आया है। रोहित शेट्टी के घर पर जब हमला हुआ था, अटैक हुआ था, उसके बाद बाकायदा एक धमकी भरा फेसबुक पोस्ट करते हुए इस पूरे हमले की, इस पूरे अटैक की जिम्मेदारी ली गई थी। और इस फेसबुक पोस्ट के जरिए इन लोगों ने खुद की पहचान भी उजागर की थी। इसमें लिखा था, राम राम जी, बजरंगबली सभी भाइयों को आज फिर कैप्स कैफे पर फायरिंग की थी। अभी पिछले दिनों एक और जो गायक है बी प्राक, उसको भी धमकी दी गई थी। एक पॉलिटिशियन का मर्डर कर दिया गया था, उसमें भी नाम लॉरेंस गैंग का ही सामने आया था। ये जो धमकी जिसको मैंने अभी आपको दिखाया फेसबुक पोस्ट के जरिए, इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस हालांकि इसका अनुसंधान अभी कर रही है, लेकिन ये जानकारी मिल रही है इस वायरल ऑडियो के साथ कि इसमें जो आवाज़ है वो आरजू बिश्नोई की है। वही आरजू बिश्नोई जिसके नाम का जिक्र इस फेसबुक पोस्ट में भी किया गया। इस ऑडियो को सुनिए।
राम जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। तो इस मामले में अपडेट ले लेते हैं। ये ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें आरजू बिश्नोई की आवाज़ है और आरजू बिश्नोई वो शख्स है जो रोहित शेट्टी पर हमले की प्लानिंग में शामिल रहा था। एक फेसबुक पोस्ट वायरल होती है और अब इस मामले में ये भी खुलासा हो रहा है कि पुणे से एक और इसका कनेक्शन सामने आ रहा है। इन सारी अपडेट्स के साथ इस केस पर और क्राइम ब्रांच क्या अभी कर रही है उस पर हम बातचीत करेंगे। मुरारी सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से संवाददाता साथ में जुड़ रहे हैं। मुरारी, आज का क्या अपडेट है? क्राइम ब्रांच इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी, यह आपने हमको अपडेट किया था, लेकिन पुणे से एक और कनेक्शन सामने आया है। एक बार फिर से पुणे का नाम सामने आया है। पहले 5 संदिग्ध पुणे से पकड़े जाते हैं, अब यह पता चलता है कि जो गाड़ी इन लोगों ने इस्तेमाल की थी वो गाड़ी भी इनकी पुणे के ही एक शख्स से खरीदी गई थी। बिल्कुल, क्राइम ब्रांच इस मामले में बड़ी ही बारीकी से सारे पहलुओं को खंगाल रही है और पद्र एक पर्द जो है खुलते जा रहे हैं। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच अब तक की जांच में पहुंची है, वो चाहे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो या फिर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हो, दोनों स्टोरी पूरी मिलती हुई नजर आ रही। क्योंकि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी मोटरसाइकिल खरीदना और मोटरसाइकिल को मुंबई तक पहुंचाने वाला एक अलग ग्रुप था। उसे नहीं पता था कि शूटर कौन था और शूटर को नहीं पता था कि उसे गाड़ी देने वाला कौन था। उसी तरीके की चीज जो है रोहित शेट्टी में हुआ है। जो चारों आरोपी देर रात किला कोर्ट में पेश करके रिमांड में लिए गए थे, उनसे आज पूरा दिन में जो पूछताछ हुई है उसमें एक बड़ी चीज निकल के आई है कि 30,000 रुपए में जो कार खरीदी गई थी उसे मुंबई के जुहू इलाके में लाके छोड़ना था। जो मुख्य आरोपी जो शुभम था, वो इन लोगों को लीड कर रहा था और गाड़ी खरीदने से लेके पहुंचाने तक की जिम्मेदारी इन चारों के ऊपर थी। लेकिन इन्हें नहीं पता था। क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि आरोपियों का जो गिरफ्तार आरोपी है उनका यह कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि ये गाड़ी क्यों यहाँ छोड़ी जा रही है और इस गाड़ी से क्या काम होने वाले हैं। दूसरा, क्राइम ब्रांच इस मामले में कल सुबह एक बड़ी थ्योरी सुलझाने की कोशिश ये करेगा कि रीसीन क्रिएट करेगा। गाड़ी कौन लाया, कैसे लाया, शूटर वहां से कैसे निकला, कैसे फायरिंग किया, इस पूरी चीज का रीसीन क्रिएट इन चारों आरोपियों के तहत मुंबई पुलिस कल करेगी। देखना होगा कि उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन इतना जरूर है कि रोहित शेट्टी मामले में जो चारों आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उनकी जो 30,000 रुपए की गाड़ी खरीदी गई थी वो पुणे से खरीदी गई थी और मुंबई के जुहू इलाके में उस शूटर के लिए वो गाड़ी मंगाई गई थी जो शूटर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग किया था। जी अच्छा मुरारी, मुझे एक चीज़ और जाननी है, क्योंकि जो फेसबुक पोस्ट वायरल हो रही है इन लोगों की, जिसमें ये लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, शुभम का नाम लिखा है और भी 3-4 नाम इसमें लिखे हैं। इस फेसबुक पोस्ट में ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी समझाया था लेकिन ये हमारे काम में दखल डाल रहा था, हमारे रास्ते में आ रहा था, ऐसी कुछ बातों का जिक्र किया गया है। क्या रोहित शेट्टी को इससे पहले किसी गैंग की तरफ से, किसी गैंगस्टर की तरफ से कोई धमकी वगैरह मिली थी? ऐसी कोई बात सामने आ रही है अभी तक? देखिए, इस मामले में जो फेसबुक पोस्ट है, जो ऑडियो हो, वो साफ तौर पर यह संदेह जताता है कि रोहित शेट्टी के साथ इन शूटरों ने पहले धमकी दी थी, जिस तरीके की चेतावनी दी है। यही वजह है कि पुलिस ने दूसरी बार रोहित शेट्टी का आज बयान भी दर्ज किया है, स्टेटमेंट दर्ज किया है और उनके दोनों जो मोबाइल सेल फोन है वो जांच के लिए लिया गया है। जानकारी यह है कि इस मोबाइल सेल फोन का डेटा निकाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या इन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से या उनके नाम से पहले फोन आया था तो फोन पे किस चीज की धमकी दी गई थी, क्या कहने के लिए मना किया गया था, क्या पैसे की डिमांड की गई थी या उनके दुश्मनों की साथ न देने की बात कही गई थी। इन तमाम पहलुओं को क्राइम ब्रांच बड़े ही बारीकी से खंगाल रही है। दोनों एंगल को, एक तरफ रोहित शेट्टी के एंगल को भी देख रही है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई या इस तरीके की धमकी भरा पहले बातें सामने आई थी तो क्यों जुहू पुलिस को रोहित शेट्टी ने इसकी जानकारी नहीं दी। न जानकारी देने के पीछे की वजह क्या थी,
फोन आए थे या नहीं आए थे, इस मामले की जांच के लिए रोहित शेट्टी का जो मोबाइल सेल फोन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका फोन, उनका डेटा है। देखना होगा कि 2-1 दिन में जब उस टेलीफोन से डेटा निकलते हैं तो क्या लॉरेंस बिश्नोई या उनके गैंग से कोई बात रोहित शेट्टी की हुई है, तो उस आधार पर भी जांच आगे चल रही है। और दूसरी बात, क्राइम ब्रांच की 6 टीमें गठन की गई है मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि शूटर जो था वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। जी ठीक है मुरारी, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इससे पहले मैं अपने प्रोड्यूसर से कहना चाहूंगा, जो 2-3 बातें कही हैं मुरारी ने, ये बड़ी खबरें हैं, इनको फौरन ब्रेक किया जाए। जिसमें मुरारी ने ये बहुत क्लियर किया है कि रोहित शेट्टी से एक बार फिर से मुंबई की क्राइम ब्रांच ने इस वारदात के बारे में पूछताछ की है। और एक और बड़ा अपडेट इस मामले में यह है कि मुंबई की क्राइम ब्रांच इस मामले में सीन रिक्रिएशन करेगी। जो वारदात हुई है, कैसे पुणे से मुंबई गाड़ी लाई गई, मुंबई में जुहू में गाड़ी को छोड़ा गया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया, ये सारा सीन रिक्रिएट करेगी। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा इस खबर को ब्रेक करें। मैं आपके पास अगले सवाल के लिए आ रहा हूं। मुरारी, मैं आपके पास लौटता हूं। मैं इससे पहले जरा बता दूं कि इस गैंग के निशाने पर अब तक कौन कौन रहा है, फिर मैं अगले सवाल के लिए आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है रोहित शेट्टी इस गैंग के निशाने पर आए हुए। इससे पहले बाबा सिद्दीकी, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान रही, विधायक रहे, बॉलीवुड में अच्छा खासा इनका एक प्रभाव था, बॉलीवुड के कई दोस्त इनके थे, सलमान खान इनके बड़े करीबी दोस्तों में गिने जाते रहे हैं बाबा सिद्दीकी के। और जब भी ईद की पार्टी होती है, रमजान की पार्टी होती है, तो सलमान खान हमेशा उनके घर में मौजूद रहते थे पार्टी के लिए। उन बाबा सिद्दीकी को मारा गया था, सलमान खान पर अटैक किया गया था, कपिल शर्मा के जो कैप्स कैफे है उस पर भी अटैक किया गया था, और उसका भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ही लगा था, उनके गैंग के ऊपर लगा था। और अब इनके निशाने पर रोहित शेट्टी आ गए हैं। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है। हालांकि इस मामले में बहुत सारी लीड्स हैं जो कि मुंबई की क्राइम ब्रांच को मिली है। क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच कर रही है और इस जांच में अब तक कई चीजें सामने आई हैं। मुरारी इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मुरारी, एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूं कि क्या मुंबई की क्राइम ब्रांच अभी तक इस चीज को लेकर श्योर हुई है कि इस अटैक के पीछे लॉरेंस बिश्नोई ही है? क्योंकि काफी सारी लुक अलाइक चीजें इस वारदात में दिख रही हैं, जैसा मोडस ऑपरेंडी रही है लॉरेंस गैंग की। बिल्कुल, अगर इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो ऑडियो और फेसबुक कितना सच है, तो कयास इससे लगाया जा सकता है कि जो 30,000 रुपए की जो 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी गई थी, ये वही मुख्य आरोपी है जिसने गाड़ी खरीदने के लिए कहा था। जो शुभम मुख्य आरोपी है, उसने ही जुहू में वो गाड़ी लाकर खड़ी करने के लिए कहा था। शुभम के कहने पर ही शूटर ने शूट के बाद उस गाड़ी का इस्तेमाल किया था। तो अगर इन पहलुओं पे डालें तो एक चीज तो जरूर साफ हो जाती है कि शूटरों को जिस तरीके से शुभम गाइड कर रहा था, 4 व्हीलर कार हो, वेपन हो या फिर जो भी सामान हो, जो व्यवस्थाएं हो, वो शुभम उनको मुहैया करा रहा था। अब ऐसे में मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी के बाद ही आईने की तरह पिक्चर साफ हो पाएगी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ये फायरिंग कराई थी या इसके पीछे और कोई है। लेकिन पुलिस के हाथ जो चारों आरोपी लगे हैं, उनसे जो पूछताछ अभी तक हुई है, जो जानकारी उनसे निकलकर आई है, उसमें माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो पोस्ट, जो ऑडियो आए हैं, कहीं न कहीं इस घटना से वो मर्ज हो रहे हैं। और यही वजह है कि रीसीन पीरियड के अलावा मोबाइल सेल फोन डेटा भी खंगाले जा रहे हैं कि कौन से समय पर, किस महीने में, किस टाइम पर इन लोगों ने फोन किया गया था। और रोहित शेट्टी से जो बयान दर्ज किए जा रहे हैं, बार बार उनसे जो पूछताछ हो रही है, उसके पीछे की वजह यही है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उन्हें फोन किया था? अगर फोन किया था, धमकी दिया था, तो क्या कुछ बातें कही गई थी? क्या पैसे का डिमांड रखा गया था या फिर सलमान खान सहित और भी लोगों के साथ काम न करने की हिदायत दी गई थी? तो पहलू तमाम है, पुलिस समेटने में जुटी हुई है। ठीक है मुरारी, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी तक जो मेन शूटर है वो इस पूरी वारदात का अभी तक पुलिस की गिरफ्त से, क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से दूर है। लेकिन इस बीच इसी से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। 2 बड़े अपडेट इस बातचीत के दौरान सामने आए हैं कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी से आज पूछताछ की है और आगे भी मुंबई की क्राइम ब्रांच रोहित शेट्टी से इस मामले में पूछताछ कर सकती है। और एक और बड़ा डेवलपमेंट यह है कि क्राइम का सीन रिक्रिएट करेगी
क्राइम ब्रांच जो अपराध हुआ है, जो वारदात हुई है, रोहित शेट्टी के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, उसका पूरा जो चेन ऑफ इंसिडेंट्स है उनको जोड़ेगी मुंबई की क्राइम ब्रांच। जैसे जो डेवलपमेंट हैं, 5 लोग पुणे से पकड़े जाते हैं। अब ये पता चलता है कि पुणे से गाड़ी खरीदी, गाड़ी से मुंबई आए, मुंबई में जुहू में गाड़ी छोड़ी और फिर उसके बाद रोहित शेट्टी के घर जाकर इन्होंने गोलियां चलाई, फायरिंग की। इन सारी सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, एक चेन ऑफ इवेंट्स बनाया जाएगा और फिर ऐसे में ये पुलिस देखेगी कि कैसे दरअसल इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस बीच बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे भी इस पूरे रास्ते के खंगाले जा रहे हैं, जिसमें क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस केस को वो क्रैकडाउन करेगी। लेकिन अभी तक जो नाम सामने आ रहा है इस पूरी वारदात के पीछे, वो लॉरेंस गैंग का ही सामने आ रहा है, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी लॉरेंस गैंग से हूबहू मिलती हुई दिख रही है। और इस वक्त जोधपुर से खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां